सो हेलो मेरे बहन और भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर ओके। तो मैं भी बढ़िया। आज करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, 10th क्लास का 3rd चैप्टर है ये। अब आज हम इसका फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे। एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो जैसे कि मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ आपके सामने, देखिए जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 2x + 3 इज इक्वल्स टू 3y 12। ठीक है, ये मैंने आप यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया। अभी देखिए इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब वो होता है जहाँ पे साइन ऑफ इक्वेलिटी आया हो, जहाँ पे LHS = RHS होता हो। ठीक है, उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर। अभी है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो टर्म चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है। जैसे कि x लेते हैं हम अपना, x y z एक्सेट्रा, ये हमारे होते हैं वेरिएबल। ठीक है, इससे पहले पॉलिनोमियल में भी हमने पढ़ लिया, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये होते हैं हमारे वेरिएबल टर्म। तो यहाँ पे देखो ये वाली टर्म क्या कहलाएगी, ये वाली टर्म कहलाएगी, ये वाली टर्म कहलाएगी, और इसको प्लस वाले साइन को क्या बोलते हैं हम, ऑपरेशन। ठीक है, प्लस वाले साइन को हम बोलते हैं ऑपरेशन, इसको साइन ऑफ इक्वेलिटी बोलते हैं। ये हो गई हमारी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अभी देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन तो हमने समझ लिया इक्वेशन क्या होता है। अभी लीनियर इक्वेशन का मतलब वो होता है जहाँ पे देखो अगर यहाँ पे x⁻1 है, मतलब मैंने आपको बताया है लीनियर का मतलब वो होता है कि हाईएस्ट पावर हमारी 1 हो। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर हो हमारी भी किसी इक्वेशन पॉलिनोमियल की, वो 1 हो से हम लीनियर बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल कितने होते हैं मैंने आपको बताया, x y ये वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल है, x और y 2 वेरिएबल है। तो ये हमारी हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये हमें पढ़ना था। सबसे पहले तो हमें बताना था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। तो मैंने आपको बता दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये होता है। अभी हम बात करें सॉल्यूशन की, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से बताऊंगा आपको सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। डीपली हम एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन में सॉल्यूशन को क्लियर करेंगे। तो सॉल्यूशन का मतलब सिंपली ये होता है जहाँ पे देखो x और y की जो वैल्यू, x y की वैल्यू जो सेटिस्फाई करे किसको, इक्वेशन को। अभी देखो यहाँ पे देखो अगर हम x की वैल्यू कितनी ले, बताओ x की वैल्यू कितनी ले। x की वैल्यू हमने मान लो 2 ले ली। ठीक है, 4 हो गया। अभी यहाँ पे कितना ले, अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमने ले लिया x + y = 6। ठीक है, तो हम x और y की क्या वैल्यू ले जिससे हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, जिससे LHS = RHS आ जाए। ठीक है, LHS = RHS आ जाए, ऐसा क्या करें। ठीक है, तो x और y की वो वैल्यू जिनसे इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो, जिनसे LHS = RHS आ जाता हो, उनको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे x y की वैल्यू क्या होगी, 3 और 3। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं जिसमें फर्स्ट वाली टर्म होती है, जो फर्स्ट वाली टर्म होती है x की होती है और वो सेकंड वाली y की होती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया, इतना कर लिया। अभी क्या करेंगे हम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको एक जैसे कि मैं एक लेता हूँ, इक्वेशन लेता हूँ 2x + y = 6। ठीक है, ये मैंने एक इक्वेशन ली। ठीक है, इक्वेशन लेने के बाद अभी हमें कहा गया कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। ठीक है, जो एल्जेब्रिकली हमें एनालिसिस हो गया कि हमें कैसे करना है। अभी हमें इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो तब तक आप ये नोट डाउन करो ग्राफिकली। तो दोस्तों बात करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे 2x + y = 6। अभी हम यहाँ पे 2 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करें तो हम ये वाली इक्वेशन लेंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें XY प्लेन ड्रा करना है। ठीक है, XY प्लेन मतलब हमें एक x एक्सिस ड्रॉ करनी है और एक y एक्सिस ड्रॉ करनी है। ठीक है, हम कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करनी है, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करनी है। तो हमने कर ली। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी। जो हमारी हॉरिजॉन्टल वाली वो लाइन होती है हम उसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो हमारी वर्टिकल वाली लाइन होती है हम उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमने ये ड्रा कर ली, ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन। ठीक है, अभी हमें इसको ग्राफिकली ड्रा करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो, सबसे पहले y इन टर्म ऑफ x लिख लो। मतलब y को ऐसे लिख लो, देखो y = 6 - 2x। ठीक है, सबसे पहले आपको ये वाला मेथड अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले y इन टर्म ऑफ x लिख लो।
सॉरी एक्स इन टर्म ऑफ वाई लिख लो, हमने लिख ली। अभी क्या करना है हमें, सबसे पहले एक्स की एक वैल्यू एज्यूम कर लेनी है। सबसे पहले एज्यूम करेंगे। एज्यूम करने पे क्या होगा, हम एक्स की वैल्यू मान लो 1 एज्यूम करते हैं। क्या कर लिया हमने, एक्स की वैल्यू 0 एज्यूम करते हैं सबसे पहले। तो एक्स की वैल्यू अगर हमने 0 एज्यूम कर ली तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 6 माइनस 20। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6 माइनस 0 और y इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 6। ठीक है, हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। मतलब क्या आ गया, सोल्यूशन क्या होगा हमारा 0 और 6। ऐसे हम सोल्यूशन निकालते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एक वैल्यू हम एज्यूम करते हैं, दूसरी ग्राफिकली अगर हमें किसी इक्वेशन को ड्रा करना है तो सबसे पहले हम वो इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसको x इन टर्म ऑफ y लिखेंगे। लिख लिया, अभी हम x की एक वैल्यू एज्यूम करेंगे तो y की दूसरी वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। अभी हमको एक पॉइंट मिल गया, देखो 0 और 6। ठीक है, 0 6 का मतलब कितना है, हमें देखो ऐसे कर लेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे कर लिया। अभी यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना। अभी देखो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 0 है, मतलब x कहाँ पे, ओरिजिन। x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 0, मतलब x एक्सिस पे जो पॉइंट है वो हमारा है 0, और y एक्सिस पे क्या, मतलब इसको पॉइंट कैसे करेंगे, इसको मतलब ड्रा कैसे करेंगे 0 और 6 को। तो x की वैल्यू हमारे पास है 0 और y की है 6, तो ये क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0, x एक्सिस में कितना है 0 और y की है 6, तो ये पॉइंट हो गया। अभी हमें एक पॉइंट मिल गया। अभी एक पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, हमें लाइन चाहिए इक्वेशन की, जो हमारी इक्वेशन है उसकी लाइन चाहिए, तो उसके लिए तो हमें एक पॉइंट और चाहिएगा। अभी देखो इस पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन जा सकती हैं ऐसे, देखो। ठीक है, बट अगर हमें एक पॉइंट मिल जाती है तो वहाँ से एक ही लाइन जाएगी, तो हमें 2 पॉइंट चाहिए कम से कम। तो अभी दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे, दूसरा पॉइंट भी इसी मेथड से निकालेंगे। यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 मानी थी, अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मान लेंगे 1। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 मानो, यहाँ से हम करेंगे y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 1। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो क्या हुआ, जब हमने x की वैल्यू कितनी मानी 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। अभी देखो x में कितना है 1 और y में कितना है, ये x का होता है, ये y का होता है। x में कितना है 1, y में कितना है 4, तो ये आ गया हमारे पास दूसरा पॉइंट। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी इन दोनों पॉइंट्स को अपन ज्वाइन कर देंगे ऐसे, सॉरी थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, ऐसे हमने ड्रा कर दिया। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अभी जो ये लाइन आएगी, ये किसकी, ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, इस वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो हमने ये आपको रिप्रेजेंटेशन सिखा दी है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉज करो वीडियो को, फिर एक्सरसाइज को फ्रेंड्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, तो क्या होगा इसमें हमें दिया गया है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। ठीक है, 7 साल पहले, आई वाज 7 times old you were then। ठीक है, एज यू वर देन। ठीक है, इसमें कहा है उसने कि 7 साल पहले मैं आपसे 7 गुना ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, उस टाइम जो आपकी एज थी। अभी क्या कह रहा है, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद, आई शैल 3 times, मैं आपसे 3 गुना ज़्यादा, मेरी एज आपकी एज से 3 गुना ज़्यादा होगी जो एज आपकी उस टाइम होगी। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x मान ली। ठीक है, हमने x ले ली। देन प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर y ले ली। ठीक है, अभी क्या करना है हमें सबसे पहले देखना है 7 साल पहले उसने क्या 7 years ago। ठीक है, तो 7 साल पहले क्या होगा, एज क्या होगी, इन दोनों की एज होगी हमारी, आफ्ताब की एज कितनी होगी 7 year ago। ठीक है, आफ्ताब की एज क्या होगी, आफ्ताब्स की एज क्या होगी हमारे पास, हमारी हो जाएगी x माइनस 7। देखो उसकी प्रेजेंट एज कितनी है x, और आज से 7 साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी x माइनस 7, और उसकी डॉटर की क्या हो जाएगी, उसकी डॉटर की हो जाएगी हमारी y माइनस 7। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अभी क्या कहा है इसको, मतलब, और हमें इसको ड्रा करके अभी 2 इक्वेशन ड्रा करनी है। ठीक है, हमें 2 सिचुएशन दिए, दोनों सिचुएशन से हमें 2 इक्वेशन ड्रा करनी है, इक्वेशन लिखनी है। अब उन इक्वेशन को लिख के हमें उसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अभी क्या कहा है हमें,
हमें लिख लिया हमने इतना। अभी इसको करते हैं सोल्व। तो आफ्ताब की एज कितनी हो गई, x माइनस 7 इजिकल टू वाई माइनस 7। अभी कहा, क्या कहा है उसने कि 7 टाइम्स, मतलब इस एज में जब हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इसके इक्वल आएगा। वो इससे कितना बड़ा है, आफ्ताब की एज है ये, आफ्ताब इसकी डॉटर से कितना ज़्यादा बड़ा है, 7 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ इसकी डॉटर की एज से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इतना कर लिया। अभी कैसे लिखेंगे, x माइनस 7 और इजिकल टू 7y माइनस 49। ठीक है, इतना अपन ने लिख लिया। अभी क्या होगा, x, अभी देखो ये 7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 49 प्लस का 7 कितना हो जाएगा 42। अभी वो 42 वहाँ माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 42। ठीक है, और इजिकल टू 7y, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन लिखनी है। सेकंड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन में अभी देखो यहाँ पे कितना था, 7 साल पहले हमने एज माइनस कर दी थी। अभी उसने क्या कहा है कि उन 3 साल बाद प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, मतलब आज से 3 साल बाद, तो क्या उन दोनों की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3। ठीक है, आफ्ताब की एज हो जाएगी x प्लस 3 और उसकी डॉटर की एज हो जाएगी y प्लस 3। ठीक है, हमने इतना कर दिया। अभी क्या कहा है उसने कि उसकी एज उस टाइम कितनी होगी, अब उसकी डॉटर की एज कितनी होगी, 7, उसकी एज उसकी डॉटर की एज से कितनी होगी, 3 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो x प्लस 3 इजिकल टू ये हो जाएगा हमारा y प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3। उसकी एज उसकी डॉटर की एज से 3 गुना ज़्यादा होगी। ठीक है, हमने इतना कर लिया। अभी हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है आगे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3y प्लस 9। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 3y को इधर ले आएंगे, x माइनस 3y इजिकल टू हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अभी क्या करना है, हमको इस इक्वेशन का भी ग्राफ, इस इक्वेशन के पहले पॉइंट निकालने हैं, फिर इसके और फिर इनको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो करते हैं नेक्स्ट पेज पे, तब तक आप नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स, मेरे को इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ग्राफ ड्रॉ करूँगा। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसे सिंपली एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हो जाएगी हमारी हॉरिजेंटल वाली एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस। तो हमें क्या करना है, सिंपली ड्रॉ कर लेना है। ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो अभी क्या है, हमें सबसे पहले पॉइंट्स चाहिए। अब मैंने इससे पहले इंट्रो वाले पार्ट में समझाया था कि इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू कितनी मान लेंगे, सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू ले लेंगे 0। फर्स्ट इक्वेशन की निकाल रहे हैं यहाँ पे हम, तो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट निकाल रहे हैं उसको प्लॉट करने के लिए। तो सबसे पहले x की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 0। x की वैल्यू 0 मानने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, 42 इजिकल टू 7y हो जाएगा। अभी देखो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये y 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में ये हो जाएगी 6। तो हमारे पास एक पॉइंट तो आ गया 0 और 6। ठीक है, हमने एक पॉइंट तो निकाल लिया। अभी दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे, हमें दूसरे पॉइंट में क्या ले लेंगे, x की वैल्यू हम ले लेंगे 7। ठीक है, तो x की वैल्यू दूसरे पॉइंट में ले लो 7 ले या रहने दे, 7 लेते हैं, चलो ठीक है। x की वैल्यू रख देते हैं 7। अभी 7 रखने पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 42 प्लस 7 इजिकल टू 7y। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 49 इजिकल टू 7y। तो ये कितना हो जाएगा y इजिकल टू 7। ठीक है, y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 7। तो एक दूसरा पॉइंट भी हमें मिल गया, क्या हो गया 7 और 7। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी हमारे पास आ गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें निकालना है दूसरी इक्वेशन का ग्राफ, दूसरी इक्वेशन के पॉइंट निकालने हैं हमें। एक पहली वाली इक्वेशन के निकाल लिए, ठीक है, अभी दूसरी वाली इक्वेशन के निकालते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन के पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे यहाँ पे हम x माइनस 3y इजिकल टू, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम इधर ले आएंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं सिंपली, x प्लस x माइनस 6 इजिकल टू मान लेते हैं 3y। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अभी x की वैल्यू एक बार क्या रखेंगे हम 0, तो x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा -6 इजिकल टू 3y। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -2। अभी दूसरी वाले में क्या करेंगे, हम x की वैल्यू रख लेंगे हम 2। तो x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, x की वैल्यू हम रखेंगे, सॉरी x की वैल्यू हम रखते हैं 6। x की वैल्यू जब हम 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6। x की वैल्यू 6 रखो, 6 माइनस 6 इजिकल टू 3y हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 3y इजिकल टू 0 विच इम्प्लाइज y इजिकल टू 0। ठीक है, देख लो हमने x की वैल्यू कितनी रखी 0 रखेंगे, तब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी x की वैल्यू हमने रखी थी यहाँ पे 6, देखो। ठीक है,
एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे देखो रखी कितनी 6, 6 रखने के बाद कितनी हो गई हमारे पास, यहाँ पे देखो 6 रखी, 6 रखने के बाद कितना हो गया हमारे पास 0, प्लस का 6 माइनस का 6 0। अभी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0, तो 6 और 0 ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन का पॉइंट भी आ गया। अभी हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा 0 और 6, एक्स में कितना, जैसे हम मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। अभी देखो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में क्या है, x की वैल्यू 0 और y की 6, तो x की वैल्यू 0 और y की 6 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये x में 0 y में 6, एक पॉइंट हमारे पास आ गया। फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ कर रहे हैं सबसे पहले। दूसरा क्या हमारा 7 और 7, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी 7 और y की वैल्यू 7, तो ये हमारा ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास आ गया। अभी देखो हम सिंपली क्या करना है, हमें इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है, ऐसे करके मिला देना है। तो ये हमारी ये जो लाइन होगी किस इक्वेशन की होगी, इस वाली इक्वेशन की होगी। कौन सी वाली की, फर्स्ट वाली की। तो इसको कैसे लिखेंगे, x + 42 = 7y, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अभी हमें क्या करना है, दूसरी को ड्रॉ करना है। दूसरी वाली क्या थी हमारी, ये वाली। अभी इसको ड्रॉ करने के क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है 0, तो x की वैल्यू हम ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और ये 2, इतना ही लिखेंगे, इतनी ही ज़रूरत है, 1 और 2। अभी क्या दिया हुआ है हमें, x की वैल्यू हमें 0 लेनी है, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 y की -2 होता है यहाँ पे, तो ये -2 हो गया, ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। अभी क्या है, x की वैल्यू 6 और y की है वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 6 और y की में नहीं जाना, y की वैल्यू 0, तो ये कितना हो गया, ये। अभी क्या करना है, सिंपली हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस से थोड़ा सा समझ लेना भाई, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है ड्रॉ करने में, ठीक है। ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, ये हमारी सिंपली ये वाली लाइन हो जाएगी, दूसरी वाली इक्वेशन की लाइन हो जाएगी। किस वाली की, इस वाली की। तो इसको क्या लिखेंगे, x - 3y = 6। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो पॉज करो वीडियो को, नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट, करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल, ठीक है। कोई क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 3 बैट्स एंड 6 बॉल बाई करता है, कितने रुपए में, ठीक है, 3900 रुपये में वो 3 बैट्स और 3 बैट और 6 बॉल्स बाई करता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, लेटर शी बाइज अनदर बैट, एक और बैट बाई करती है, एंड 3 मोर बॉल्स बाई करती है, कितने रुपए में, 1300 रुपये में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड अल्जेब्रिकली, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो बैट का प्राइस है वो कितना मान लेंगे, x, कितना हो जाएगा हमारा, बैट का प्राइस हो जाएगा x रुपीज़, ठीक है, x रुपीज़। अभी क्या करना है अपने को, बॉल का भी बाई करना है, तो क्या करेंगे, देन प्राइस ऑफ बॉल कितना होगा, एक बॉल का, ठीक है, ये एक बैट का है, ये एक बॉल का है, कितना होगा हमारा, होगा y रुपीज़, ठीक है, y रुपीज़। अभी क्या करना है, अभी देखो अपन ने इतना कर लिया। अभी क्या करना है, हमें सिचुएशन ड्रॉ करनी है, सिचुएशन लिखनी है। क्या लिखनी है, 3 बैट एंड 6 बॉल, मतलब 3 बैट मतलब 3x + 6y, ठीक है। 3x इसलिए लिखा क्योंकि 3 बैट है, 6y इसलिए लिखा क्योंकि 6 बॉल है। कितने रुपए में बाई की उसने, 3900 रुपये में बाई की, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन लिख ली हमने। अभी देखो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, किसको कॉमन ले सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं, कितना हो जाएगा, x + 2y विच इज इक्वल्स टू, ठीक है। अभी देखो ये 3 इधर है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा और ये इसको काटेगा और कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1300, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, x + 2y = 1300, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अभी हमें करनी है सेकंड इक्वेशन ड्रा। अभी देखो वो दोबारा जाती है किसी शॉप पे और फिर से ड्रा करती, फिर से खरीदती है। फिर क्या, किस रेट में खरीदती है, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, ठीक है। वो फिर बैट लेती है, तो बैट कितना लेती है, एक ही बैट लेती है वो, ठीक है। और बॉल कितनी लेती है, 3, कितने रुपए में लेती है, 1300 रुपये में, ठीक है।
1300 रुपये में लेती है। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, हमने सेकंड इक्वेशन ड्रा कर ली। अभी क्या करना है, हमें इन दोनों के पॉइंट निकाल के इनको ग्राफिकली और रिप्रेजेंट करना है। ये हमने कर दिया अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट, अब करते हैं ग्राफिकली। तब तक आप नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में अब ग्राफ ड्रा करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों के पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ये कितना है, x + 2y = 1300 दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम क्या करें, x की वैल्यू कितनी मान लेंगे, हम 300 मान लेंगे। x की वैल्यू जब हम 300 लेंगे, कितना लेंगे 300, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 + 2y = 1300। अभी क्या होगा, 300 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 1000 बचेगा। अभी देखो 2y = 1000 और कितना वैल्यू आ जाएगी, ये फिर हमारी y = 500। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 500। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अभी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें एक पॉइंट तो मिल गया। अभी दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे, दूसरा पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट निकालने के लिए फिर से देखो, अभी यहाँ पे क्या रखेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखें, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पे 100 ले सकते हैं, x को ले सकते हैं, 100 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी लेंगे 100। x की वैल्यू हमने जैसे ही 100 ली, क्या ली 100 लेते क्या होगा 2y = 1300। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये 100 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा और ये हो जाएगा 1200 और 1200 तो y की वैल्यू आ जाएगी 600। ठीक है, तो ये हमारी होगी y की वैल्यू। ठीक है, इतना हमने कर लिया। ठीक है, इतना करने के बाद अभी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। अभी हम निकालते हैं सेकंड इक्वेशन के। ठीक है, तब तक सेकंड इक्वेशन के ड्रा करते हैं। सेकंड इक्वेशन के यहाँ से देखेंगे, देखो x + 3y = कितना है हमारे पास 1300, इतना है। अभी क्या करेंगे, मैं x की वैल्यू कितनी ले, x की वैल्यू हम 100 लेते हैं। x की वैल्यू हमने ली 100, तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो x 100 लिया तो 3y = यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1200। अभी y = कितना आ जाएगा, यहाँ y = आ जाएगा 400। देखो, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 400। अभी हमें सेकंड पॉइंट भी चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो सेकंड पॉइंट दूसरा लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 400। तो x की वैल्यू हम लेंगे 400 अब की बार। ठीक है, 400 लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 400 + 3y = ठीक है, अभी क्या करेंगे 3y = अभी ये देखो, ये 400 इधर जा कितना हो जाएगा 900। ठीक है, 30 ये 400 इधर जाके इसको कितना कर दिया 900। अभी क्या हो जाएगा y = यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 300। तो यह वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 300। अभी हमारे पास दोनों लाइंस के हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं। अभी हम इनको ड्रॉ करते हैं। सो स्टूडेंट, सिंपली हमने पॉइंट निकाल लिया। अभी क्या करना है, हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अभी देखिए, सबसे पहले क्या होगा, ये ओरिजिन होगा। ये कितना हो जाएगा, हम इसको 100 यूनिट में ले रहे हैं। देखो वहाँ अपन क्या ले रहे थे 1 2 3 4। अभी देखो यहाँ पे 300 500 इतना बड़ा तब लेंगे तो हमारी नोटबुक इतनी बड़ी थोड़ी ना है कि ऐसे चलते रहेंगे 100 तक ले चलेंगे सॉरी। तो स्टूडेंट, मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया। अभी क्या करना है, हमें सिंपली हमें वैल्यूज़ रखनी है। अभी देखो फर्स्ट इक्वेशन के हमारे पास है, तो अभी देखो ये देखो 500 है 600। अभी देखो मैं 1 यूनिट का लूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम 1 यूनिट = 100 ले सकते हैं। देखो यहाँ पे हम 100 200 300 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम 1 यूनिट = 100 ले रहे हैं। ठीक है, मतलब हम 100 की 1 यूनिट ले रहे हैं। वहाँ पे हम क्या करते थे 1 2 3 4। अभी हम क्या करेंगे 100 200 300 हम ऐसे कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, इसको ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। अभी क्या लिख लेंगे 400 500 और लास्ट में 600। ठीक है, ऐसे ही हम इधर कर लेंगे, इसको और ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, 100 200 300 400 और ये 500। ठीक है, और 600 ज़रूरत पड़े तो हम लिख लेंगे। अभी क्या करना है हमें, देखो फर्स्ट इक्वेशन ड्रा करनी है, तो उसके लिए x की वैल्यू कितनी है 300 और y में कितना है 500। x की वैल्यू 300 और y भी 500, तो ये कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है,
तो हमने ड्रा कर लिया। अभी क्या है, x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 600, तो यहाँ पे y की वैल्यू 600 यहाँ कुछ होगी, तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा। ठीक है, मैं ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा देख लेना, मैं इसको पहले रब कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ सिंपली। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखो x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 100 और y की वैल्यू हमें कितनी चाहिए 600, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ जाएगी। अभी देखो सेकंड इक्वेशन की ड्रा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 100 y की वैल्यू 400, x की वैल्यू 100 y की वैल्यू 400, यहाँ पे कुछ आएगा, x की वैल्यू 400 y की वैल्यू 300, x की वैल्यू 400 y की वैल्यू 300, ऐसे यहाँ पे कुछ आएगा। तो इसको भी अपन ड्रा कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हमने दोनों इक्वेशन ड्रा कर दी। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x प्लस 2y इजिकल टू 1300, और ये थी हमारी x प्लस 3y इजिकल टू 1300। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो पोज करो वीडियो को, नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट्स करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, द कॉस्ट ऑफ द 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160। मतलब जो 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स लेने पर हमें कितने रुपए दे करने पड़ेंगे 160। ठीक है, और आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300 रुपीज़। ठीक है, रिप्रेजेंट अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या है, 2 kg एप्पल, तो सबसे पहले एप्पल का प्राइस लेट करेंगे, लेट द प्राइस ऑफ एप्पल। ठीक है, एप्पल कितना होगा, 1 किलो एप्पल का ले रहे हैं 1 kg एप्पल। ठीक है, 1 kg एप्पल का x रुपीज़। अभी क्या कहा है इसने, देन ग्रेप्स का क्या होगा, प्राइस ऑफ ग्रेप्स क्या होगा, ऑफ ग्रेप्स, सॉरी जो ग्रेप्स हो गए उनका प्राइस कितना होगा y रुपीज़। ठीक है, मान लेते हैं हम y रुपीज़। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी देखो हमने इतना ड्रॉ कर लिया। अभी देखो हमें सिचुएशंस को लिखना है। अभी क्या कहा है, फर्स्ट इक्वेशन में कहा है 2 kg, 1 kg का हमने x माना था, 2 kg का कितना हो जाएगा 2x प्लस y कितना हो जाएगा 1 kg इजिकल टू y कितना 1 kg ग्रेफ, तो 1 kg लिया हमने, कितना हो जाएगा 160 रुपीज़। ठीक है, हम ऐसे लिख लेंगे। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अभी सेकंड इक्वेशन कैसे ड्रॉ करेंगे, सेकंड इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, देन द प्राइस ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, ग्रेप्स सॉरी y रुपीज़, तो क्या हुआ इतना हमने लिख लिया। अभी सेकंड इक्वेशन में क्या कहा है, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप, तो 4 kg मतलब 4x प्लस 2y सॉरी इजिकल टू 300। ये सेकंड इक्वेशन में कहा है कि मतलब 1 महीने बाद फिर खरीदने जाती है तो उसको 4 किलो एप्पल, x का मतलब 1 किलो एप्पल और 4x का मतलब 4 किलो। ठीक है, 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स उसको किस रेट में मिलते हैं 300। ठीक है, 300 पे करने पड़ते हैं उसको। तो सबसे पहले यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 300, और इसको कट करने के बाद कितना आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150 रुपीज़। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अभी क्या करना है हमें, सिंपली इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर, अल्जेब्रिकली हमने कर दिया। इस मेथड को अल्जेब्रिकली कहते हैं कि इक्वेशन की फॉर्म में लिखो, और ग्राफिकली मतलब ग्राफ पे ड्रॉ करना। तो अभी करते हैं ग्राफिकली ड्रॉ, तब तक पॉज करो वीडियो को, नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ ड्रा। ठीक है, तो ग्राफ ड्रा करना है हमें, तो हमने इक्वेशन निकाल ली थी। अभी क्या करना है, हम सबसे पहले इक्वेशन से पॉइंट निकाल लें। फर्स्ट इक्वेशन से पॉइंट कैसे निकालेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे 2x प्लस y इजिकल टू कितना है 160 है। तो अभी क्या करेंगे, x की वैल्यू हम रख लेंगे 40। ठीक है, x की वैल्यू 40 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस y इजिकल टू 160। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 हो जाएगा, y इजिकल टू 160 माइनस 80 विच इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाए, y की वैल्यू आ जाएगी 80 यहाँ से। ठीक है, हमने एक पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम x की वैल्यू रख देंगे, मान लो 60 रख दिया हमने, तो 60 रखेंगे तो क्या होगा, देखो 2x, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दी हमने 60। ठीक है, प्लस y इज इक्वल्स टू, ठीक है, दिस। अभी क्या करना है, x की वैल्यू हमने क्या रखी है 60, तो हम यहाँ लिख लेंगे 60। अभी देखो ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 160। ठीक है, अभी y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, खाली 40 वैल्यू आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा 40।
तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। फर्स्ट इक्वेशन के हमने ड्रा कर लिया। अभी सेकंड इक्वेशन का करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम सेकंड इक्वेशन का करते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के पॉइंट कैसे निकालेंगे, 2x + y = यहाँ पे है 150। तो अभी क्या करेंगे, हम x की वैल्यू मान लेंगे यहाँ से 25, हम मान लेंगे यहाँ से 25, यहाँ पे हम 25 रख लेंगे। x की वैल्यू कितनी रख लेंगे, 25, तो 25 हम ले लेते हैं। तो देखो 25 × 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 प्लस देखो यहाँ से प्लस y = 150, ठीक है। इतना कर लिया। अभी क्या होगा, y की वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है, y की वैल्यू 100। तो यहाँ से एक पॉइंट और मिल गया हमें, ठीक है। अभी दूसरा और ड्रा करना है, उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए सिंपली यहाँ लिखते हैं हम सिंपली अभी y की अभी क्या ले, अभी हम क्या ले लेंगे, x की वैल्यू ले लेंगे कितनी 50, ठीक है। y की वैल्यू ले लेंगे 50, यहाँ पे y पुट y = 50। तो हम सेकंड में क्या ले लेंगे, y की वैल्यू 50 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 50, y की वैल्यू ले ली। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी देखो हमने क्या लिया यहाँ पे 50, तो क्या हो जाएगा 2x + 50 = 150, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है। देखो इधर 50 जाएगा, इधर जाके कितना हो जाएगा 100, फिर x को 2 डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50। तो ये आ जाएगा 50, x की भी वैल्यू 50 और y की वैल्यू 50। तो हमारे पास आ गए हैं, सारे पॉइंट आ गए। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के दोनों पॉइंट क्या है, एक तो है सबसे पहले क्या है 40, x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 80। तो x की वैल्यू 40, ठीक है, और y की वैल्यू 80, तो ये पॉइंट यहाँ पे कुछ आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 40। तो x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 40, तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन होगी हमारी, ठीक है। सॉरी ऐसे कुछ करके है, बिल्कुल एग्जैक्टली ड्रॉ करना तो मुश्किल हो जाएगा, बट मैं कर दिया मैंने, ठीक है, लगभग ऐसा ही है। तो ये इक्वेशन है हमारी 2x + y = 160। अभी देखो सेकंड वाली ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सेकंड वाली ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास 25। अभी कहोगे सर 25 तो हमने लिखा ही नहीं। अब देखो हमने क्या लिया था, अभी ये देखो ये हम 20 यूनिट ले रहे हैं, तो यहाँ पे 15 कहाँ पे होगा, लगभग यहाँ पे होगा। तो 15 यहाँ पे होगा, तो 15 होगा यहाँ पे, वो भी क्या है 100। तो 15 और 100 कहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट मिल गया। अभी दूसरा पॉइंट क्या कहाँ पे होगा, दूसरा पॉइंट होगा हमारा 50, एक तो हमारा हो गया और 100, ठीक है। दूसरा क्या है 50 और 50 कहाँ पे होगा, लगभग यहाँ पे होगा 50, और यहाँ पे 50 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो ये हमारी हो गई दूसरी, ठीक है। आप ऐसे ड्रा कर सकते हो। तो ये वाली क्या हो गई 2x + y = 150। तो चैप्टर हमारा हो गया, एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट। सो गाइस जिसको भी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइस।